आप सभी का प्रशांत सर अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारे प्रिय किसानों के बारे में। हमारे अन्नदाता, हमारे दाता जिनसे हमारा जीवन टिका हुआ है, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भाई, हमारा देश किसानों का ही देश है। स्वतंत्रता के बाद हम लोग बस इन पर ही निर्भर थे। हमारी इकोनॉमी में भी बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं ये। आज भी सबसे ज़्यादा रोजगार इसी क्षेत्र से ही आता है। कौन है किसान? किसे कहते हैं किसान? थोड़ी सी व्याख्या चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं। ये बाकी सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं। इसमें विभिन्न फसलें उगाना, बागों में पौधे लगाना, पशुओं की देखभाल करना, उन्हें बढ़ाना भी शामिल होता है। ये सब किसानों के अंडर में आ जाते हैं काम। केवल खेती करने तक ही ये सीमित नहीं है। जितने काम मैंने बताए हैं ये किसानों के अंदर आ जाते हैं। आज हम लोग किसानों की चर्चा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में एक केस समझते हैं। अभी हाल में एक केस क्या हुआ है जरा जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के 35 वर्षीय किसान विट्ठल भाई ने इस साल अपनी 1.6 एकड़ जमीन में 80,000 रुपए खर्च कर प्याज लगाया था। करीब 22 टन की अच्छी पैदावार भी हुई थी। करीब 22 टन की अच्छी पैदावार भी हुई, मगर फसल मंडी में ले गए तो हासिल हुए सिर्फ 90,000 रुपए। 9 महीने की मेहनत, 9 महीने के जुझारूपन, सिर्फ कमाई कितना, प्रॉफिट कितना, 10,000 रुपए का। 80,000 की लागत से 90,000 रुपए तक का फसल मंडी में ले जाकर बेच देते। कमाई कितनी होती 9 महीने में? 10,000 रुपए की कमाई। ये है किसान का, किसान की व्यवस्था, किसान की कंडीशन। आज 9 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए की कमाई, जबकि पिछले साल इतनी उपज से उन्हें करीब 1.5 लाख रुपए की कमाई हुई थी। फिर भी विट्ठल खुद को खुद किस्मत समझते हैं। उन्होंने प्याज का दाम 50 पैसे प्रति किलोग्राम तक गिरने से पहले ही फसल बेच दी। ये तो शुक्र मनाइए कि प्याज का दाम गिरने से पहले ही विट्ठल भाई ने अपनी फसल बेच दी थी। जिन्होंने फसल बाद में बेची उनका इतना नुकसान हुआ कि उन किसानों ने खुदकुशी तक कर ली। ये है हमारे देश के किसान की स्थिति। मूल्य स्थिरता कोष भी बेअसर। सरकार के द्वारा बनाया गया मूल्य स्थिरता कोष भी बेअसर साबित हो रहा है। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने कीमतों में उतार चढ़ाव की मार से किसानों और उपभोक्ताओं को बचाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के मूल्य स्थिरता कोष का ऐलान किया था। मकसद था बम्पर फसल के दौरान सीधे किसानों से खरीद सुनिश्चित करना और कमी के मद्देनजर बफर स्टॉक बनाना। इस साल सर्दियों का प्याज बाजार में आते ही कीमतें गिरने लगी थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को कीमतों में गिरावट की मार से बचाने में नाकाम रही। कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितने भी इलेक्शन में अपना प्रचार प्रसार कर लें कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत अब जाकर पता चलती है कि किसानों की कंडीशन क्या रही है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की कीमतों में गिरावट की मार से बचाने में नाकाम रहीं, बल्कि इसके लिए जो थोड़े बहुत प्रयास हुए भी वे भी किसान के लिए प्रतिकूल साबित हो रहे हैं।
दालें भी बम्पर उत्पादन के दलदल में हैं। अब महाराष्ट्र, एक केस मैं और बताने जा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप अपना शॉर्ट नोट बनाते रहिए, लिखते रहिए। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। दालें भी बम्पर उत्पादन के दलदल में। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के किसान थालचंद्र खरीफ सीजन की शुरुआत में तुअर का खुदरा भाव 200 रुपये देख काफ़ी उत्साहित थे। अच्छे भाव की उम्मीद में उन्होंने पिछले साल से दुगनी तुअर बोई। किसानों के दालों की तरफ बड़े रुझान के चलते इस साल खरीफ में दलहन की बुआई 29% बढ़कर 145 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई और दलहन उत्पादन 21% बढ़कर 2 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन प्याज की तरह दलहन का बम्पर उत्पादन भी किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। थालचंद बताते हैं कि जून जुलाई में जो तुअर 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल में या प्रति क्विंटल के आसपास थी, फसल कटाई से पहले 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक आ गई। समझिए आधे दाम पर आ जाती है, फसल कटाई भी नहीं हुई अभी। तो तुअर दाल 120 रुपये से 140 रुपये किलो तक बिक रही है मार्केट में। मतलब कौड़ियों के भाव बिकती किसान की उपज के बावजूद उपभोक्ताओं तक उतनी राहत नहीं पहुंची है। कौड़ियों के भाव किसानों से लिया जा रहा है, लेकिन मार्केट में उसका असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में वही महंगाई का दौर जारी है। विडंबना तो देखिए, एक तरफ भारत सरकार मोजाम्बिक और ब्राजील जैसे देशों से दाल आयात करने जा रही है, जबकि दलहन उत्पादन बढ़ाना देश के किसानों के लिए मुसीबत बन गया है आज। इसी से रिलेटेड में काव्य लिखा है, एक कवि हैं, उन्होंने ये कवि का नाम मुझे नहीं मिला, उनका एक काव्य, बहुत ही प्यारा काव्य प्रसंग मुझे आज मिला है और मैं उन कवि की जो भी हैं उनका नाम मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मिला नहीं, उनको बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ इस काव्य के लिए। वो काव्य क्या लिखा इन्होंने किसानों के लिए, बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए इन्होंने काव्य लिखा। वो है क्या, देखते हैं जरा। किसानों से उस लाठी को सरसों तेल पिलाई कहाँ से, किसानों से। उस लाठी को सरसों तेल पिलाई कहाँ से, किसानों से। किस बांस बेत में दम है इतना, किस तिलहन में तेल है इतना। बांस बेत उगाने का कारण किसान है, सरसों के दाने मिलने का कारण किसान है। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था जो डूब रही थी, अर्थव्यवस्था को बचाने का कारण किसान है। वह पुलिस जो लाठी लेकर खड़ी है, वह बेटे हैं उसी किसान के। वह लाठी है उसी बांस की जिसे है किसान उगाता, फिर अपने ही बेटों से अपने ही खेतों की लाठी से है मार खाता। वाह भाई वाह। कहाँ का चावल दाल, कहाँ की रोटी सब्जी। किसानों की भावनाओं को सरकार क्यों ना समझती। उन किसानों पर गोली चलवाती है सरकार जिन किसान के खेतों से मिलता है आहार। ये भाई जिन्होंने भी लिखा है उनका नाम मुझे नहीं मिला, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रसंग था इनका, जिसके माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जो टॉपिक था बहुत पसंद आया होगा। साथ ही साथ में एक रिक्वेस्ट है सभी से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स
लाता रहूं और आपकी बाकी टॉपिक्स, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टच करूं और बाकी सब्जेक्ट को भी टच करने के साथ में उसका भी डेली एक क्लास स्टार्ट करने की कोशिश मैं कर सकूं। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और सब्सक्राइब भी करना होगा। धन्यवाद।